morning students. Today we have discussed the functions of management. Management has been defined in the forms of process. Under this management process, planning, organizing, staffing, directing and controlling. They are the 5 functions of the management. First function आता है planning. It refers to thinking before the hand. कोई भी काम करने से पहले सोचना. In other words, planning is determinations of the future course of actions to achieve a desired result. Under the planning, it is stated that what should be done, how it should be done, and who should to do it. That is the planning. Planning में हम लोग नीचे following steps लेते हैं. Number 1, setting objectives. Number 2, developing premises. Number 3, identifying alternative course of actions. 4th, evaluating alternative course. 5th है selecting and alternative. 6th है implementing the plan. 7th है follow up action. ये सभी हम जितने भी प्रोसेस है ये हम प्लानिंग में लेते हैं. सेकेंड आता है ऑर्गेनाइजिंग. इट इज़ द सेकेंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. इट रेफर टू हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस पार्ट्स टू अचीव a common objective. In order to make the first functions of management is planning, functional, and structure of role needs the framed and the sustained. जो काम करने के लिए हमें स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है वो हमें ऑर्गेनाइजिंग में करना पड़ता है. दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग दिस स्ट्रक्चर ऑफ रोल इज नोन एज ए ऑर्गेनाइजिंग. इसमें कौन कौन से हम स्टेप्स लेते हैं. नंबर 1, आइडेंटिफिकेशंस एंड डिवीजन ऑफ वर्क. काम को पहचानना और उसकी डिवीज़न करना. डिपार्टमेंटलाइजेशंस, डिपार्टमेंट बनाना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. थर्ड है असाइनमेंट ड्यूटीज़, सबको ड्यूटीज़ देना. 4th है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस. अब आपके पास थर्ड फंक्शन है स्टाफिंग. इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिल द पोस्ट विद द पीपल. लोगों को काम देना. जितनी भी जहाँ जहाँ पोस्ट खाली है वहाँ पर उनको पोस्ट को फिल करना. In planning, ideas are given written shape. On the other hand, organizing with the objectives of converting these ideas into reality. Prepare the structures of various posts. अब इसमें हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं. नंबर 1, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट. कितनी मैन पावर चाहिए. रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशंस. 5th है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. 6th है परफॉर्मेंस अप्रेजल. 7th है प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग. 8th है आपके पास कॉम्पनसेशन. सब एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन भी देना. 4th आपके पास फंक्शन आता है डायरेक्टिंग. इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को इंस्ट्रक्शन देनी, गाइडलाइन करनी और कम्युनिकेट करना और इंस्पायर करना. ये हमारे पास क्या आता है डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देना है किस्म का. इसमें कौन कौन सी हम एक्टिविटीज़ करते हैं. सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड मोटिवेशन. अब आपके पास 5th पॉइंट आता है कंट्रोलिंग. इट रेफर्स टू ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिज़ायर रिजल्ट. हम अपने रिजल्ट को अचीव करने के लिए उस इच्छा के पास पहुंच जाना. कंट्रोल नहीं होएगा तो हम कोई भी काम अपने टारगेट पर नहीं कर सकते. अंडर दिस मैनेजर monitors whether the jobs are being performed in the accordance with the set plans or not. He also check the whether the quality and quantity of the job performed. क्या क्वालिटी का प्रोडक्शन है, क्या क्वांटिटी पूरी हो चुकी है हमारी. ये सारी हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग में करते हैं. इसमें कौन कौन से हम स्टेप्स लेते हैं. नंबर 1, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. 2nd है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. 3rd है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड. 4th है एनालाइजिंग डिविजन्स. 5th है टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ये सारे थे हमारे 5 फंक्शंस ऑफ प्लानिंग. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है. इट रेफर्स टू द प्रोसेस through which harmony is established among different activities of an organization so that organizational objectives can be successfully achieved. क्या है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुल अचीव करने के लिए हम आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं ताकि हम अपने टारगेट को पूरा कर सकें.
आगे हमारे पास आती है डेफिनेशंस। कनॉट्स ओडोनेल की है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर द अचीवमेंट ऑफ हार्मनी ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट में ही है, ठीक है, जिससे हम अपने ग्रुप एफर्ट्स को पूरा करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं। ये सारी क्या है, एक हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। आगे हमारे पास आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटेग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। क्या है, ये ग्रुप एफर्ट्स है, नॉट इंडिविजुअल एफर्ट्स। The need of coordination is felt when group effort is needed for the accomplishment of an objective। अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें पूरे ग्रुप को इसमें कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। In short, it can be said that coordination is related to a group efforts, not an individual efforts। सेकेंड आता है coordinations ensure unity of action। The nature of coordination is of creating unity in action। एकता होनी चाहिए काम करने के लिए। It means during the coordination process an effort is made to create unity among the various activities of an organization। For example, the purchase and sales department have to coordinate, ठीक, कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे से, तभी वो उनकी सप्लाई कर सकते हैं। वो क्या है कि इसमें एक यूनिटी ऑफ एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आता है कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ नॉट ए जॉब फॉर विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस। ये ऐसा नहीं है कि हमें एक बार कर लिया, ये कंटिन्यूस है, बट इट्स नीडेड फेल्ट एवरी स्टेप। इसकी हर स्टेप में इसकी ज़रूरत होती है। मैनी एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन ए बिजनेस। जैसे मार्केटिंग करते हो, आप प्रोडक्शन करते हो, तो सेल्स करते हो, ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें क्या है, कोऑर्डिनेशन की कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए, ठीक है। फोर्थ आता है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव क्या होता है कि सभी में है, चाहे बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस है। परवेसिव रेफर्स टू द ट्रुथ विच इज एप्लीकेबल टू ऑल बिजनेस एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये हर बिजनेस नॉन ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होता है। एंड प्लेस द यूनिफॉर्मली। द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव। जैसे हम क्या करते हैं, सेल्स करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, फिनांस करते हैं, सभी में ये कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। फिफ्थ आता है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। क्या है, कोऑर्डिनेशन की सबकी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द 3 टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन ऑल द लेवल आर इक्वली इम्पोर्टेंट। चाहे वो टॉप लेवल बात करता है नीचे, चाहे आप मिडिल वाला, चाहे वो लोअर लेवल वाला, सभी में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई सो वी कैन सेड दैट कोऑर्डिनेशन इज़ द मोर इम्पोर्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर मैनेजरियल लेवल ऑफ मैनेजर। सिक्स्थ आता है कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज नेवर एस्टेब्लिश्ड बाय इटसेल्फ बट इट इज़ द डेलिबरेट एफर्ट्स। वो कैसे, ओनली cooperation does not sufficient but coordination is also needed। For example, a teachers aspire to teach the effectively, that is the cooperation। देखो टीचर एक इंस्पायर करता स्टूडेंट को, उसे कॉपरेशन देता है टाइम टू टाइम के लिए, तभी ये बच्चा आगे बढ़ सकता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन। दे आर द 6 characteristics of the management। That's all। Thank you। Have a nice day।